क्या पढ़ा था? कल आप क्या सीख के गए? कल आपने सीखा कि कहीं पे भी इज है महाराज है, तो उसके साथ क्या आना चाहिए? आईएनजी या फिर थर्ड फॉर्म। सेम कहानी वॉज वर के साथ भी थी, सही थी ना? चाहे इज एम आर हो चाहे वॉज वर हो, दोनों के साथ ही आईएनजी या थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है। हैज हैव हैड के साथ क्या चाहिए? डू डज डिड के साथ क्या चाहिए? और ऐसे ही मॉडल्स के साथ भी क्या चाहिए? V1 चाहिए, यानी कि नेचुरल फॉर्म। कल ये बातें सीख गए थे हम। ठीक है। तो इजएमआर के साथ आईएनजी थर्ड फॉर्म में आईएनजी कंटीन्यूअस टेंस बनाता है, एक्टिव वॉइस बनाता है, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बनाता है। हैज हैव हैड के साथ V3 आएगा, डू डज डिड के साथ नेचुरल फॉर्म, मॉडल्स के साथ भी नेचुरल फॉर्म। ठीक है। ये क्या है? वुड रादर। वुड रादर क्या होता है? मॉडल होते हैं। ठीक है। फिर ये क्या है? हैड बेटर। ये भी क्या होता है? मॉडल। और ये क्या है? कुड। कुड भी क्या होता है? मॉडल। मॉडल्स के साथ वर्ब की नेचुरल फॉर्म। क्या ये नेचुरल फॉर्म है? क्या ये नेचुरल फॉर्म है? क्या करूं? और होल्ड हेल्ड हेल्ड होता है। क्या होता है? होल्ड हेल्ड हेल्ड। ठीक है। आ रहा है सबको समझ में? कोई दिक्कत कोई परेशानी? फंडा क्लियर हो चुका है यहाँ तक का? हमने क्या सीख लिया? हमने सीख लिया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो 5 कैटेगरी में है। उन 5 कैटेगरी में से जो 4 है उनका मेन वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है, अगर उनके साथ कोई और वर्ब नहीं है। एक बात और कल जो बहुत जरूरी सीख के गए थे वो ये थी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अगर कोई चीज आ रही है तो वो क्या होने वाली है? एडवर्ब। ये जो नोट होता है ये क्या होता है? एडवर्ब। और जो नो होता है वो क्या होता है? नो होता है एडजेक्टिव। फंडा क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। यहाँ पे हाँ, नहीं, हमेशा ध्यान रखना है, सब लोग ध्यान से सुन लो इस बात को। एग्जामिनर जब भी एरर देगा ना, एरर अपने को लेफ्ट टू राइट मार्क करना है। कैसे मार्क करना है? लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या होता है? आपने यहां से पढ़ना शुरू किया, ये आपका लेफ्ट है, जब आप इसको पढ़ रहे हो तो ये लेफ्ट है आपका। ठीक है। आपने लेफ्ट से पढ़ना शुरू किया, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? ही। क्या ही में कोई दिक्कत है? फिर क्या पढ़ा? हैड। कोई दिक्कत है? नहीं। फिर आपने क्या पढ़ा? बेटर। बेटर में कोई दिक्कत है? क्या हैड के साथ बेटर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। लेकिन जब हेड के साथ बेटर आता है तो हेड बेटर एक मॉडल होता है। दिक्कत कहां जाके पता लग रही है? डन में। जहां जाके दिक्कत पता चलेगी वहीं मार्क करनी है। समझ आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए? एरर हमेशा
लेफ्ट टू राइट मार्क करना है। एरर हमेशा लेफ्ट टू राइट, एरर हमेशा लेफ्ट टू राइट मार्क करना है। और जब भी रिप्लेसमेंट या फिलर के क्वेश्चन आए, किसके क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट या ना, पहले क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि मैं तुम, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तुम्हें एक दिन पहले भी मैंने समझाया था कि आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए। पहला तो उस सेंटेंस का मीनिंग, और उसमें लिखे वर्ड्स का मीनिंग। मेरे हिसाब से सब सेंटेंस का मीनिंग तो समझ पा ही रहे होगे। कोई वर्ड ऐसा जिसका मीनिंग ना पता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। इफ का मीनिंग होता है देखना, फ्रॉन का मतलब होता है देखना, स्टेयर का मतलब होता है देखना। और भी किसी वर्ड का मीनिंग ना हो पता हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप। दो लोगों से ऑप्शन आ गया, पीप, वॉच आएगा, ठीक है, सी आएगा, ठीक है, डी आएगा, ठीक है, देखना, देखना। ये जो छह ऑप्शन है ना, छह के छह ऑप्शंस का मतलब देखना है। वॉच का निगरानी रखना होता है, निगरानी भी तो होता है, वॉचमैन नहीं होता। वॉचमैन क्या करता है, निगरानी रखता है। हाँ जी। कितने लोग वॉच के साथ, एक, दो, तीन, जाना सबको पड़ेगा कहीं ना कहीं, चार, ठीक है, यूं नहीं चलेगा कि भाई कहीं नहीं गए। चार लोग जा चुके हैं। कितने लोग पीप के साथ, एक, दो, बस दो ही। कितने लोग सी के साथ, एक। कितने लोग लुक के साथ, एक, दो, तीन, चार। कितने लोग फ्रोन के साथ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, छह ही लोग हैं। स्टेयर के साथ बाकी कहाँ रह गए, मैंने कहा था जाना तो सबको पड़ेगा, कोई ना कोई आंसर तो देना पड़ेगा। क्या आंसर है, वॉच, वॉच, स्टेयर, प्रॉन। कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसे तो गर्दन मार के आनी ही नहीं। अटेम्प्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। फ्रॉन, तुमने तो दे ही दिया था, फ्रॉन। अच्छा, ऑनलाइन स्टेयर आंसर आ चुका है, ठीक है, हाँ भाई। स्टेयर, स्टेयर, सी, फ्रॉन, फ्रॉन, पीप, लुक। हाँ भाई,
कोई भी आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है? फिगरेटिव मीनिंग है ही नहीं। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने सबने अब कोई ना कोई आंसर दिया, ठीक है, आपने आंसर क्या दिया? वॉच। क्यों? हाँ, मैंने कहा था आंसर देना है, लेकिन आंसर देना है मैंने ये थोड़ी कहा था कि कुछ भी उठा के देना है। कोई तो लॉजिक लगाया हुआ। दिमाग ने अगर फ्रोन चूज किया, मान लो फ्रोन ठीक है, लेकिन ऐसा है या नहीं है वो थोड़ी देर में पता लगेगा। मान लेते हैं फ्रोन ठीक है, तो दिमाग ने फ्रोन अगर कहा तो क्यों कहा? बाकियों ने ऐसा क्या गुनाह किया कि हमने उनको चूज नहीं किया? वो चूज क्यों किया? जचा के, है ना? सही लगा इसलिए चूज कर लिया। हमेशा ध्यान रखना, एरर लेफ्ट टू राइट मार्क करने हैं, और ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में आंसर नहीं ढूंढना होता, एलिमिनेशन करना होता है। आप ढूंढते हो आंसर, और आंसर पता है कैसे ढूंढा जाता है? मैं बताता हूं। आंसर ढूंढा जाता है, वन वॉच एंड यू नो हु इज द कल्प्रिट। सही लग रहा है, बाकियों का मतलब ही नहीं, आंसर आ गया जिनका वॉच आया। या कईयों ने कुछ और सोचा होगा, वन पीप एंड यू नो, ना जचा सा नहीं। वन सी एंड यू नो, वन लुक, वन फ्रॉन। हाँ, इसका मीनिंग अजीब सा है, क्योंकि पहले सुना नहीं, तो पक्का यही मिलेगा। और यही करते हो तुम एग्जाम में भी, और इसीलिए एक्यूरेसी नहीं आती। मैथ्स को एक्यूरेसी के साथ किया जाता है, करते हैं ना सारे। रीजनिंग एक्यूरेसी के साथ हो जाती है, करते हैं ना सारे। इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं आ पाती, कारण इंग्लिश में हर चीज फीलिंग के साथ की जा सकती है, इंग्लिश में फिट किए जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में 2+2 4 है ही नहीं। इंग्लिश में तो हमेशा एक्सेप्शन ही सुनी है, जबकि एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कहानी समझ में आ जाए तो कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले ये 3 कहानियां समझो। ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है? इन 3 वर्ड्स को समझते हैं सबसे पहले। ऐसा तीनों में से कोई वर्ड जो पहले सुना ना हो? सबने सुन रखे हैं? आवाज चाहिए। सबने सुन रखे हैं? तो आज से एक हैबिट इनकलकेट करनी है हम लोगों ने। जब भी हमें वर्ड सेम से दिखाई दें, तो भी उनमें क्या डिफरेंस है अपने को ये जानने की कोशिश करनी है। क्योंकि एग्जामिनर जब क्लोज टेस्ट देता है ना, क्या देता है, या फिल इन द ब्लैंक्स देता है, तो वो अक्सर ऐसा काम आपके साथ करता है। 2 वर्ड सेम मीनिंग वाले लिख के दे देगा, और फिर कहेगा अब बताओ इन दोनों में से कौन सा। तो डिपेंड करता है उन दोनों के एग्जैक्ट मीनिंग पे। ठीक है, ये तीनों वर्ड सबने सुने हैं? आवाज चाहिए। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस देखना तो होता है, लेकिन डिफरेंस तो होगा, तभी तो अलग अलग वर्ड्स हैं। सी कोई दूर की चीज और लुक कोई पास की चीज। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। नहीं, वो निगरानी करने का सेंस होता है। नहीं, निगरानी के अलावा देखना भी तो मीनिंग होता है इसका। अभी यहाँ पर देखने वाले मीनिंग पे ही है, आप अभी कहीं और है ही नहीं। तो देखने में क्या डिफरेंस है, किसको कैसे देखना है? सी से कैसे देखा जाता है, लुक से कैसे देखा जाता है, और वॉच से कैसे? अरे वाह हाँ भाई। सी जो है ना, अपनी आंखों की एबिलिटी है। सी में आप कुछ नहीं करते, आप एक्शन करते ही नहीं। मैं पता तुम्हें देख रहा हूँ सबको, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ये कैमरा ये पंखे मुझे अपने आप दिखाई दे, मैं देखना ही देख ही नहीं रहा इनको। मैं देख तुम्हें रहा हूं, लेकिन मुझे
अपने आप दिखाई दे रहे हैं। कोई एफर्ट्स लगा रहा हूँ क्या इनको देखने के लिए? तुम लोग मुझे देखना चाह रहे हो लेकिन आगे वाले की मुंडी धक्के से दिखाई दे रही है। हो रहा है ऐसा? आवाज चाहिए। जब वो गर्दन हिला रहा है तो उसकी गर्दन दिखाई दे रही है। कारण क्योंकि इनकी एबिलिटी है कि जैसे ही ये खुलेंगी वैसे ही ये कुछ ना कुछ देखेंगी। जैसे ही ये खुलेंगी, जब ये बंद है तो इनकी एबिलिटी खत्म हो चुकी है। सच्चाई है। जैसे ही इस आंख के आगे ये शटर आया, शटर आते ही इसका एबिलिटी खत्म होगी। तो सी में आपको एफर्ट्स नहीं लगाने, कोई एनर्जी नहीं लगानी, सिर्फ और सिर्फ आंख खोलनी है। तो सी में कोई एक्शन नहीं है, इट इज एन एबिलिटी, इट इज अ स्टेट। आ रहा है या जा रहा है? बात करें लुक की, तो लुक से हमने एक दिन पहले भी सीखा था कि जब लुक के साथ हम एट लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? पे अटेंशन। क्या मतलब हो जाता है? पे अटेंशन। ठीक है, तो ये जो लुक है ना, जब हम लुक के साथ जब एट लगा रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है पे अटेंशन, यानी कि आप इसमें अपनी एनर्जी लगाते हो। यस और नो? आवाज चाहिए। फंडा क्लियर हो रहा है? जब आंखें खुली हैं तो एनर्जी लगाने की जरूरत है क्या? बोलते नहीं। आंखें खोलने के लिए एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। आंखें खुली हैं और किसी चीज पे ध्यान देना है तो क्या अटेंशन पे करने के लिए एनर्जी लगाने की जरूरत है? फिर क्या आया? वॉच। क्या आया? वॉच। होता क्या है, हम हमेशा कहते हैं आई एम वॉचिंग अ मूवी। क्या कहते हैं? आई एम वॉचिंग अ मूवी, आई वॉज वॉचिंग मैच। तो जब हम बोलते हैं आई एम वॉचिंग अ मूवी, आई वॉज वॉचिंग मैच, तो इसमें लुक या सी क्यों नहीं बोलते? फोकस तो ये रहा, फिर इसका लुक का मतलब ही फोकस है। आप वॉच उन चीजों के लिए यूज करते हो जहां फोकस तो है ही है। फोकस तो यहां सबसे ज्यादा था। यहाँ फोकस ज्यादा नहीं है, आप मैच देखते देखते खाना खा रहे होते हैं, तो फोकस तो यहाँ ज्यादा है। यहाँ फोकस ज्यादा नहीं है, यहाँ क्या ज्यादा है? टाइम। जब मैंने कहा लुक एट द बोर्ड, तो आप बोर्ड पे कंटिन्यूअस 25 मिनट आधा घंटा देखते रहते हो ना। जैसे डांट पड़ रही है, आपने मुंह नीचे कर लिया, पेरेंट्स ने कहा लुक एट मी, तो आप पेरेंट्स को ऐसे आंख फाड़ के देखते रहते हो आधे घंटे तक, या देखा और फिर वापस? लुक एट का मतलब होता है पे अटेंशन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, लेकिन वॉच का मतलब क्या होता है? पे अटेंशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, मूवी 2 सेकंड की होती है ना, देखिए और खत्म। मैच 1 मिनट का होता है ना, देखा और खत्म। या टाइम लगाते हो? आवाज चाहिए। सी का मतलब? सी का मतलब एबिलिटी। सी का मतलब एबिलिटी। लुक का मतलब एनर्जी, फोकस, पे अटेंशन। और वॉच का मतलब एनर्जी प्लस टाइम। आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है या जा रहा है? ठीक है, अगर ये बातें सबको समझ में आ गई, अगर ये बातें सबको समझ में आ गई, तो हमारे पास कुछ वर्ड्स और थे। पीप, फ्रॉन और स्टेयर, सबका मतलब क्या है? देखना। ये देखना इसलिए मीनिंग है क्योंकि हिंदी कर रहे हैं। अभी अपन ने हिंदी में थोड़ी बोला, मैंने ये थोड़ी बोला हिंदी में देखना, मैंने इसको थोड़ा हिंदी में थोड़ी बोला देखना। ये हिंदी जब तक रहेगी तब तक हिंदी होती रहेगी, अपने को हिंदी थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी इस क्लास में। मैं यूं नहीं कह रहा कि हिंदी छोड़नी पड़ेगी, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, अपने देश में बोलने के लिए हिंदी आपको अच्छे से आनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी जो है वो छोड़नी पड़ेगी। क्या कह रहे थे तुम? राष्ट्रभाषा नहीं है तो क्या है? मातृभाषा है। राष्ट्रभाषा कौन सी है? हैं? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला तो है ही। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है।
थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है या नहीं है? वो क्या है? हिंदी, इंग्लिश और आपकी स्टेट की लैंग्वेज। पूरे इंडिया में थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला चलता है और ये तीनों ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती हैं। तो मैं उस सेंस में कहना चाह रहा हूँ, मैं मतलब नहीं पढ़ाता तुम्हें जीएस जीए, मेरी मजबूत नहीं है, लेकिन थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला तो यही कहता है कि दीज थ्री लैंग्वेजेस आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है। पंजाब में जाओगे तो बोर्ड्स पे हिंदी इंग्लिश के अलावा पंजाबी लिखी मिलेगी, है ना। उड़ीसा में चले जाओगे तो उड़िया लिखी मिलेगी। तो वही कहानी है, वापिस आ जाओ। हरियाणा में हरियाणवी क्यों नहीं लिखी मिलती? क्योंकि वो बोली है, वो लैंग्वेज नहीं है। आ जाओ वापिस। वर्ड क्या है? क्या वर्ड है? पीप का मतलब भी देखना। पीप का मतलब होता है चोरी छुपे देखना। टू सी समथिंग स्टिल्थली, चोरी छुपे देखना। टू लुक सीक्रेटली, टू लुक सीक्रेटली, स्टेल्थली। स्टील वर्ड होता है, उसके आगे THILY लगा दो। यस, स्टेल्थली। ठीक है। हाँ जी। पीप का मतलब किसी का गेट बंद पड़ा है। पहले क्या होता, आजकल तो गेट दूसरे आ गए। पहले क्या होता था, दो दरवाजे होते थे, है ना। अब वो दरवाजे जो बंद होते थे तो बीच में एक छोटा सा, उसमें से आप देख पाते थे, तो उसको बोलते हैं पीप। या क्लासरूम में बैठे पेपर दे रहे हो और इनविजिलेटर कहीं निकल लिया, तो पड़ोसी की कॉपी में क्या करते हो? पीप। क्या करते हो? पीप। तो चोरी छुपे देखना, उसको बोलते हैं पीप। फिर बचा फ्रोन का मतलब घूरना, और स्टेयर का मतलब भी घूरना। फिर अब दो घूरना हो गए, तो ये क्या डिफरेंस हुआ? जब आप किसी को फ्रोन करते हो ना, तो सामने वाला हो सकता है रो पड़े। छोटे बच्चे को अगर फ्रोन करोगे तो रोन लग जाएगा। फ्रोन होता है किसी को गुस्से में घूरना। टू लुक एट somebody इन एंगर, टू लुक एट somebody इन एंगर, उसको बोलते हो फ्रोन। ठीक है। अब अब स्टेयर मतलब, हाँ जी, सिर्फ घूरना। कई बार होता है कि हम कहीं देख नहीं रहे होते, लेकिन हमारी नजर वहीं टिकी हुई होती है। हमारा दिमाग तो कहीं और होता है। अक्सर क्लासेस में ये अक्सर हो रहा होता है, जब मतलब बात चल रही है, मैं कुछ बता रहा हूँ और दिमाग कहीं और ही पहुंच गया। मैं जो कहता हूँ कि भावनाओं में बह गए। ठीक है, तो दिमाग कहीं और है, देख मेरी तरफ ही रहे हो, और हाँ भी ऐसे गर्दन पे गर्दन मारी जा रही है। तो वो गर्दन पे गर्दन जो मारी जाती है, उस समय पे कहानी समझ में आती है कि शायद स्टेयर चल रहा है। तो स्टेयर का मतलब होता है एक टक लगा के देखना। कैसे देखना? अब इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? To look at something without blinking the eyes. To look at something without blinking the eyes. ब्लिंक समझते हो ना? ठीक है। To look at something without blinking the eyes. ठीक है, आया सबको समझे? ठीक है। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, तुम्हें वर्ड्स के मीनिंग क्लियर हैं? ठीक है, अब आंसर दे दो। हाँ जी। अभी भी ऑप्शन अलग अलग है। चलो शुरू से, वॉच के साथ। वॉच के साथ। ठीक है। पीप के साथ। सी के साथ। लुक के साथ। लुक ने ऐसा क्या कर दिया भाई? फ्रोन के साथ। स्टेयर के साथ। क्यों स्टेयर?
कह रहे एक बार घूर लो, तुम्हें कल्प्रिट का पता लग जाएगा। कल्प्रिट कौन होता है? दोषी। जिसने कोई काम, गलत काम कर रखा है, गलती कर रखी है, उसको बोलोगे। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है ये सेंटेंस? एक बार देखने से दोषी का पता लग जाएगा, घूरने से। मान लो यहाँ पे 5 लोग खड़े हैं, मैंने कहा तुम एक बार घूर लो, अपने आप दोषी पता लग जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा मैं दोषी हूं, ऐसा। हाँ, प्रॉन, गुस्से में देख लो, गुस्से में देखोगे तो सामने वाला घबरा जाएगा। तीत के साथ कितने थे? चोरी छुपे देख लो, ये पता लग जाएगा कल्प्रिट कौन है। हाँ जी। जनरली हम पता है क्या सोचते हैं कि जो अलग वर्ड है ना वो आंसर होगा। जनरली ये हमारी सोच होती है, और ये सोच गलत होती है। ऐसा कुछ नहीं है जो अलग वर्ड होगा वो आंसर होगा। आंसर तो आसान वर्ड्स में ही है। वॉच, सी या लुक। सी भी नहीं आएगा, क्यों? हाँ जी। अब तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, 3 ही चूज करने हैं, 3 में से चूज करना है फटाफट। वॉच या लुक या सी? सी के साथ? वॉच के साथ? लुक क्यों नहीं? क्यों? हाँ, वन के साथ लुक क्यों आना चाहिए? वन ने ऐसा क्या कहा है? हाँ जी। आंसर इज, आंसर इज, आंसर इज, आंसर इज लुक। फिर पलटी क्यों मारी? हाँ जी। अब ये कहानी हुई क्या, और ये हुई क्यों? जो तुम लॉजिक लगा रहे थे वो सारे फेल। तुमने एक और लॉजिक लगाना था, वो तुम भूल गए। तो एक लॉजिक लगाना था जो तुम भूल गए। तुम सिर्फ मीनिंग की गेम खेलने लग गए। लेकिन हमने तो पहली क्लास में ये सीखा था, बोलो, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग और एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग और पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। यहाँ पे चाहिए थी नाउन। यहाँ पे चाहिए क्या थी? नाउन चाहिए थी। और हम लगा क्या रहे थे? पीछे वाला एसी बंद कर दो, बताता हूँ। है, ये लाइट डिम हो रही है ना? किसको बंद करनी? एक लाइट थोड़ी है, ये बंद करनी है। वहीं से होगी, आगे से देखो।
वहां काड़ा हो गया मैं जमा। वहां जो बैठे होंगे उनको ये लग रहा होगा भूत पड़ा रहा है कोई। क्यों? अगर यहाँ वर्ब चाहिए, मान लेते हैं आपकी बात कि यहाँ पे चाहिए वर्ब, तो मुझे एक बात बताओ, वन सिंगुलर या प्लूरल? वन सिंगुलर या प्लूरल? कोई भी वर्ब सिंगुलर कब होती है? कोई भी वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसमें क्या लगा होता है? एस सी आई एस। क्या इसमें एस सी आई एस किसी भी ऑप्शन में लगा हुआ था? अगर इन ऑप्शन में से वर्ब आंसर होती तो वर्ब के साथ एस या ईएस होना चाहिए, और कल ही सीख के गए हो ये बात। तो भाई अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या है? एस सी आई एस। किसमें एस सी आई एस लगा है? अपनी तरफ से भी लोग लगाया होगा क्या एस सी आई एस? तो ऑप्शन सारे ही एलिमिनेट हो रहे थे, वहीं से क्लियर हो जाना चाहिए था। दूसरी बात ध्यान से सुनना, एक वर्ड के एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं क्या? सारे बोल दो। जब वन जो है किसी इंडिविजुअल को डिनोट करे, किसको डिनोट करे? इंडिविजुअल। वन इंडिविजुअल्स को भी डिनोट करता है। करता है? कब, कहां, कैसे? क्या लिख दिया? वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? हर इंडिविजुअल को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। यस और नो? यही मतलब है। यहां वन किसको डिनोट कर रहा है? इंडिविजुअल। किसको डिनोट कर रहा है? इंडिविजुअल। जब वन किसी इंडिविजुअल को डिनोट करता है तो वो प्रोनाउन होता है। जब वन किसी इंडिविजुअल को डिनोट करता है तो वो क्या होता है? प्रोनाउन। ठीक है। और अगर वन प्रोनाउन होगा, इंडिविजुअल का। और जब भी वन इंडिविजुअल को डिनोट करता है तो ये क्या होता है? एक प्रोनाउन। क्या होता है? ये प्रोनाउन। अगर वन इंडिविजुअल को डिनोट कर रहा है और प्रोनाउन है तो वन सिंगुलर है। यस और नो? आवाज चाहिए। और अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? जिसमें एस या ई एस होता है। ठीक है, पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात, वन एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है। कैसे यूज हो सकता है? एज एन एडजेक्टिव। जैसे वन बॉय met me in the morning। क्या सेंटेंस लिख दिया मैंने? वन बॉय met me in the morning। अब ये जो सेंटेंस लिखा वन बॉय met me in the morning, ये सेंटेंस बताना क्या चाह रहा है अपने को? कोई एक लड़का था। ठीक है। अब ये वन जो है किसी इंडिविजुअल को बता रहा है या नंबर बता रहा है? क्या बता रहा है? नंबर। तो वन के दो काम। हमने एक बात तो सीखी है, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग और एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। तो वन का एक मीनिंग हमने क्या निकाला? इंडिविजुअल। तब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। अब वन जब क्या बताता है? नंबर। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। फंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए। वन के कितने पार्ट ऑफ स्पीच? कितने पार्ट ऑफ स्पीच? पहला पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन, मीनिंग क्या होगा? इंडिविजुअल। मीनिंग क्या होगा? इंडिविजुअल। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, मीनिंग क्या होगा? नंबर एक। नंबर क्या होगा? सॉरी, एक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सेंटेंस को देखना और समझना। वन डैश एंड यू नो हु इज द कल्प्रिट। कहना क्या चाह रहा है? एक बार देखो और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कल्प्रिट कौन है। एक बार देखो, नंबर को डिनोट कर रहा है। एक बार देखो, नंबर को डिनोट कर रहा है या किसको डिनोट कर रहा है? किसको डिनोट कर रहा है? इसको भी, प्रोजेक्टर को बंद कर दो, तुम भी इस साइड आ जाओ दोस्त। शायद लोड से कम पड़ जाए, कम हो जाए। है? नहीं होएगा? क्यों?
रिमोट कहाँ गया इसका? तुम ही करो, आओ बंद कर दो। उधर ही उसके ऊपर पावर का बटन है, बेंच पे खड़े होके कर दो। हाँ पावर का बटन है, हाँ एक बारी और बस, थैंक यू। ठीक है, अब यहाँ पे वन किस चीज को डिनोट कर रहा है? नंबर को। किस चीज को डिनोट कर रहा है? नंबर को। अगर वन नंबर को डिनोट कर रहा है तो वन प्रोनाउन या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव के बाद वर्ब या नाउन? एडजेक्टिव के बाद वर्ब या नाउन? तो अपने को यहाँ पे चाहिए क्या था? अपने को यहाँ पे चाहिए क्या था? नाउन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, पीप, सी, फ्रॉन, स्टेयर तो वर्ब ही है। वॉच नाउन होता है, वॉच नाउन होता है, और लुक भी नाउन होता है। यानी आंसर तो या तो वॉच या फिर नाउन, दोनों नहीं आ सकते, या तो वॉच या फिर नाउन। लेकिन वॉच जब नाउन होता है ना, तो इसका मतलब निगरानी होता है। वॉच जब नाउन होता है तो मैंने बोला ही इज अंडर माई वॉच दीज डेज। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? ही इज अंडर माई वॉच, तो वॉच मतलब घड़ी, वो मेरी घड़ी के अंडर है आजकल, मैंने उसको घड़ी के अंदर छुपा के रखा हुआ है, ऐसा। हाँ, वो मेरी निगरानी में है, यही मतलब है, यही मतलब है। आया सबको समझ में? क्या ही इज अंडर माई वॉच में वॉच नाउन का काम तो कर रहा है, लेकिन जब वॉच नाउन का काम कर रहा है तो मीनिंग क्या है उसका? निगरानी। मीनिंग क्या है उसका? निगरानी। जब वॉच का मतलब निगरानी है, जब वॉच का मतलब निगरानी है, तब तो वॉच नाउन का काम कर रहा है। वहां लिख रहा है वन निगरानी। एक बार निगरानी करो और तुम्हें कल्प्रिट पता लग जाएगा, या एक बार नजर मारो और तुम्हें पता लग जाएगा। ये जो लुक है ना, इसका हिंदी में जब मीनिंग होता है नाउन वाला, तो इसका मतलब होता है नजर। क्या मतलब होता है? नजर। वो तुमने लुक को एज अ नाउन यूज होते कभी सुना या नहीं सुना? ये तो यही तो सीखने बैठे हैं अपन यहाँ। जो हम एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, जो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, उन चीजों से पता लगेगा। डेली टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो? कैसे? आज भेजना भूल जाएंगे फोन? रूटीन में नहीं आ रहा? धमकाओ मुकेश सर को। उससे इंप्रूवमेंट ज्यादा हो रही है। नवीन सर ने तो ज्वाइन कर लिया जाके। क्या? तो अभी कौन सा आता है? मेरे वाला आता है। आंसर क्यों? लिंक आता है, लिंक आता है एक्सप्लेनेशन का। लाइव नहीं आता, बस रिकॉर्डेड आता है, लिंक आता है। कौन सी? कौन सी? हाँ हाँ, वो एक्सप्लेन नहीं है। अच्छा, टेस्ट का लिंक, देखो टेस्ट जो करते हो उसका टेलीग्राम पे लिंक आता है, ठीक है, चल रहा होगा कि कुछ प्रॉपर नहीं आ रहा होगा, वो मैं प्रॉपर करवा दूंगा। उसका लिंक आता है। जैसे नवीन सर समझाते थे वो टेस्ट, ये मैक्सिमम टेस्ट मेरे ही करवाए हुए हैं, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम टेस्ट मेरे ही करवाए हुए हैं, और मैक्सिमम आएंगे भी वही। जब मैं पहले खुद रेगुलरली करवा देता था, तो अब क्या टेस्ट करवाए हुए ही इतने पड़े हैं। अभी आजकल तुमने देखा हो तो ऐप पे एक वो डली हुई है,
एसएससी की टेस्ट सीरीज 2-3 दिन से चल रहा है, 50 रुपए 50 रुपए। वो 50 रुपए में 150 टेस्ट है। एक्चुअल में वो हमने डालने थे फ्री में, लेकिन स्टोर में एक फीचर है कि आप फ्री में कुछ डाल नहीं सकते, आपको कम से कम उस पे 20 रुपए 10 रुपए की चीज डालनी पड़ेगी। अब वो 10 रुपए में डालने कैसे, 10 रुपए में उनका फीचर है कि मतलब इतना ही डाल सकते हो। तो मैंने उसमें क्या किया है, 3 डाल दिए, एक 24 रुपए में, एक मतलब जो मिनिमम उनका क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग 24 रुपए में 50 टेस्ट करके डाल दिए, 39 रुपए में 100 डाल दिए, और 100 रुपए नहीं, शायद 50 रुपए में 49 रुपए में 150 टेस्ट है। अब वो 150 टेस्ट क्या है, वो मैक्सिमम टेस्ट 150 में से हो सकता है 130 मेरे करवाए हुए होंगे। अब वो सारे टेस्ट में मैंने करवा क्या रखा है, टेस्ट की पीडीएफ है, हाँ एनालिसिस वीडियो है उनकी उसके साथ में, मैंने सारी वो करवा रखी है वीडियोस। ठीक है, इसी तरह से अभी हम बैंकिंग का भी डालेंगे। अब क्यों, मैंने करवा तो मेरे को 7-8 साल हो गए, अपनी क्लास में पहले दिन से टेस्ट एनालिसिस चल रहे हैं। एसके क्लासेस जब हमने शुरू किया था, हमारा पहले दिन से ही टेस्ट होता आ रहा है। यानी अब मेरे को 7-8 साल में मैंने, और नहीं तो कम से कम भी नहीं तो 700-800 टेस्ट मैंने करवा रखे हैं। वो अलग बात है, पहले क्या होता था, 2018 में मैंने यूट्यूब बनाया था। वो 2018 में यूट्यूब बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, टेस्ट करवाना। पहले क्या होता था, जैसे तीनों बैच पढ़ाए, तीनों का टेस्ट एनालिसिस के लिए मैं बच्चों को वापस बुलाता था शाम को। लेकिन जो गांव का बच्चा था, जो डेली अप डाउन कर रहा था, उसको दिक्कत हो जाती थी कि वो शाम, जो यहाँ रह रहा है पीजी लेके रह रहा है या हिसार का बच्चा है वो तो आ जाता था, लेकिन जो गांव का बच्चा है वो नहीं आ पाता था। शाम के टाइम ही वो कैब की क्लास होती थी। फिर 2018 में मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगा, मैंने यूट्यूब बनाया, यूट्यूब पे मैंने टेस्ट करवाने शुरू कर दिए। तो वहां से अपनी ये शुरुआत हुई। तो ऐसे अपने पता ही नहीं, कम से कम भी नहीं तो 300-400 टेस्ट पड़े होंगे बैंकिंग के भी, और 300-400 टेस्ट ही एसएससी के पड़े होंगे यूट्यूब पे ही। बस उनको हमने अब क्या किया, कंबाइन किया और उठा के उस पे डाल दिया ऐप पे, ताकि वो सबके पास इजीली पहुंच जाए। अब जो पुराना बच्चा है उसके लिए तो जरूरत ही इसी चीज की है। एक बार आपका सिलेबस हो गया, सिलेबस करने के बाद जरूरत किस चीज की है, प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस कर रहे हो और उस प्रैक्टिस को कोई समझाने वाला हो। अभी मैं टारगेट सा ले रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं बचता, नहीं तो मैंने टारगेट ले रखा है। आपकी एमबी पब्लिकेशन की बुक है एक, एसएससी वाले पढ़ते हैं, एमबी पब्लिकेशन की बुक है। मैं सोचता हूँ, कई बार सोचता हूँ ये बात कि पूरी बुक पढ़ा दूं यूट्यूब पे लाके, क्योंकि वो पूरी बुक यूट्यूब पे करा दी तो उसका मतलब है कि एसएससी के बच्चों को तो कहानी क्लियर कट मिल गई। मैंने ऐसे ही एसपी बख्शी करके बुक थी, वो भी करवाई थी, फिर वो बीच में रह गई, मतलब उसके 8-10 चैप्टर तो मैंने निपटा ही दिए थे, उसके शायद 2-3 चैप्टर लास्ट के रुक गए। तो मैं टारगेट लेता हूं लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। चलो, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग और एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच। वन जब प्रोनाउन है तो, वन जब प्रोनाउन है तो इंडिविजुअल, और वन जब एडजेक्टिव है तो किसको डिनोट करेगा, नंबर को। अगर नंबर को डिनोट कर रहा है और एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या चाहिए, नाउन। क्या चाहिए, नाउन। वॉच जब नाउन है तो मीनिंग, वॉच जब नाउन है तो मीनिंग निगरानी, और लुक जब नाउन है तो मीनिंग नजर। क्या मतलब हो जाता है, नजर, मतलब एक बार किसी चीज पे देखना। ठीक है, चलो तो आंसर क्या बना, एरर हमेशा लेफ्ट टू राइट, और ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हमेशा एलिमिनेशन। आंसर नहीं ढूंढना, व्यू। ठीक है, तो कभी भी आंसर नहीं ढूंढना, हमेशा करना क्या है, एलिमिनेशन करना है। ठीक है, एलिमिनेशन करोगे तो आंसर अपने आप मिल जाएगा, लेकिन ढूंढते ही हम आंसर हैं, इसीलिए हमें आंसर मिलता ही नहीं। ठीक है, डन हो गया। अब थे कहां पे हम, क्वेश्चन क्या कर रहे थे हम, अच्छा मॉडल्स वाले किए थे ना। मॉडल्स के बाद वर्ब की, कैसे समझा रही, हाँ
ये दो ही नाउन क्यों है? देखो, कभी भी किसी, वैसे तो अब ये क्या होगा अगले 10-12 दिन में, आज तुम्हें एक बात 100% क्लियर है कि अगर किसी वर्ड के साथ आईएनजी लग सकता है तो वो वर्ब होती है। क्लियर है? ऐसे ही तुम्हें एक बात क्लियर है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अगर कोई चीज आई है तो वो 100% एडवर्ब है। ठीक है? ऐसे ही धीरे 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 नाउन के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी कुछ बताता हूं, देखो, अगर कोई वर्ड नाउन है ना, क्या है? नाउन, तो उसके साथ ना आर्टिकल लगा के देख लो। क्या लगा के देखो? आर्टिकल। अगर आर्टिकल के साथ आप उसको बना पा रहे हो ना, तो वो नाउन है। अगर नहीं बना पा रहे तो, अगर नहीं बना पा रहे तो वो नाउन नहीं है। आर्टिकल लगा के देख लो। या फिर आपने पॉजेसिव्स देखे थे, वो लगा के देख लो। या फिर क्वांटिफायर लगा के देख लो। या फिर चौथा, चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है? हम बोलते हैं जैसे सी, सी वर्ड है, सी को बोलो कहीं पे, बोलना माई सी होता है, आवर सी हो सकता है क्या? लेकिन अभी जैसे मैंने बोला था ही इज अंडर माई वॉच, क्या बोला था? ही इज अंडर माई वॉच। क्या वॉच के साथ माई लग गया? सी के साथ लग रहा है? ऐसे लग रहा है क्या? अच्छा, हिज लुक्स, बोले उसके लुक्स बड़े, मतलब बड़े अजीब से लुक्स दे रहा था वो, बोला ऐसा? तो लुक्स वर्ड यूज किया कि नहीं किया कभी? इनपुट बढ़ाओ, इनपुट, इनपुट बढ़ाओ, बहुत जरूरी है। कितने लोग सच्ची बताना इंग्लिश में कुछ ना कुछ डेली सुनते हैं? कुछ भी डेली सुनते हैं? कुछ भी डेली सुनते हैं? सबको सुनना चाहिए। देखो, दो इनपुट मैंने तुम्हें बता दिए, इन पे सबसे ज्यादा काम शुरू कर दो। कितने लोग डेली कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ रहे हैं? ठीक है? इनपुट बढ़ाओ, रीडिंग और लिसनिंग। ये दो इनपुट पे जितना काम करना शुरू कर दोगे, उतनी ज्यादा अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। सच में इंग्लिश वास्ट है, ऐसा नहीं है कि भी एक दिन करोगे तो हो जाएगी, लेकिन करोगे तो हो जाएगी जितनी तुम्हें एग्जाम के लिए नेसेसरी है। ठीक है? अभी कल एक बच्चा आया मेरे पास, वो बच्चा सीपीओ मेंस की तैयारी के लिए आया था मेरे पास। ठीक है? उस टाइम पे उसका स्कोर, 200 का पेपर होता है सीपीओ मेंस, उसका स्कोर बनता था 87, 89। ठीक है? फाइनल उसका जब सीपीओ का स्कोर आया था, उसका स्कोर 187 आया था। ठीक है? लेकिन उसने 7 महीने 8 महीने मेरे साथ लगाए। ठीक है? वो 7-8 महीने मैंने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा किया। नहीं, वो खुद मॉक देता था, जब मॉक में उसका 87 स्कोर बनता था, हाँ मेंस का, और उसका जो फाइनल स्कोर आया मेंस का ही, वो 187 था। वो आज जॉब में ही है। ठीक है? तो नवीन था तुम्हारे सामने एग्जाम्पल। नवीन सर को मिले हो सारे कि नहीं मिले? नवीन सर से नहीं मिले? नीरज सर से मिले हो सारे? अच्छा, अभी तक नीरज सर से भी नहीं मिले तुम। अपने पास एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। नीरज सर जब मेरे पास आए थे तो इनके भी स्कोर नहीं बनते थे, इन्होंने सीजीएल में 187.5 ले रखा है। नवीन का 192.5 था फर्स्ट टाइम में। तो अपने पास 180 प्लस आउट ऑफ 200 दुनिया भर के। और सिर्फ कोई सोच रहा हो अच्छा सर ये तो एसएससी वालों को ही पढ़ाते हो, फिर मतलब आप बैंकिंग नहीं, तो भाई बैंकिंग में आरबीआई में 30 में से 30 है अपने बच्चों के। ठीक है? आईबीपीएस में 30 में से 30 है अपने पास। तो अपने पास हर चीज का एग्जाम्पल है। लेकिन वो हुआ तभी पॉसिबल जब जब खुद ने ठान ली, पढ़ाने वाला तो मैं ही हूं। उसी बैच में से एक बच्चा तो ऑल इंडिया रैंक 3 ले आया, और उसी बैच में से एक बच्चा फेल हो गया। फर्क किसका पड़ा? पढ़ाने वाले का।
या पढ़ने वाले का? तो फर्क पढ़ने वाले का होता है। काम तुमने करना है, मेरा तो काम यहाँ पे खड़े होकर बोलना है बस। और मैंने तो, मेरे पास तो अब यूं लगता है मेरे को कि बातें वही हैं सारी, सेम चीजें बार 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 वही तो बताना है मेरे को। कोई मेरे को नई नई बातें थोड़ी बतानी है, रोज सेम बातें बतानी है। तो भाई तुम्हारे हाथ में ज्यादा है मेरे से अपनी गाड़ी चलाना, ठीक है? तो तुम कितनी गाड़ी चलाना चाहते हो, उसके लिए इन दोनों पे काम करना शुरू कर दो। भाई सीधी सी बात है, इंग्लिश सीखनी है ना, अगर अगर तो सीखनी है तो डेली 4 घंटे 4.5 घंटे लगाने पड़ेंगे। 1.5-2 घंटे यहाँ के, और प्लस में 1.5-2 घंटे घर के, कम से कम। ज्यादा तो 8 घंटे लगा दो, तुम्हारे पास काम 8 घंटे का पड़ा है। एक वो कैब विद देसी तड़का डेली देख लो, कितने लोग डेली देख रहे हैं? आधा घंटा लग जाता है, ठीक है? हाँ वही है। वो छोड़ दो अभी, पहले ये कर लो। हाँ, वो कैब विद देसी तड़का पहले एपिसोड से 60, 67, 69 है, ठीक है? वो 60 वीडियोस कर लोगे, गारंटी देता हूँ आपके पेपर में, टेस्ट में आने वाले भी जितने भी वर्ड्स होंगे, मिनिमम 50%, मैक्सिमम तो 100% ही है, मिनिमम 50% मेरे करवाए हुए वर्ड्स आएंगे, ठीक है? ये एक काम डेली कर लो। आधा घंटा इस पे चला गया, फिर आधा घंटा टेस्ट एनालिसिस, जो यहाँ टेस्ट करते हो उस आधा घंटा उसका एनालिसिस, 1 घंटा हो गया। फिर आधा घंटा एडिटोरियल को दे दो, 1.5 घंटे हो गए। 10 से 15 मिनट जो क्लास में ग्रामर सीखी उसको रिवाइज करने पे दे दो, और 10 से 15 मिनट आधा घंटा कई बार मैं होमवर्क दे देता हूँ तो उस पे लग जाता है। 2 घंटे सीधे सीधे हो गए। और 1.5 घंटे का यहाँ का टाइम, एडिटोरियल पढ़ने लग जाओ तो टोटल 2.5 घंटे, 4.5 घंटे हो गए। और ये मिनिमम है, इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूं इस पे भी काम करो। अगर इस पे काम करोगे तो 6 घंटे की कहानी है, और 6 घंटे की कहानी अगर बना रहे हो तो कहानी बन जाएगी, नहीं बना रहे तो, नहीं बना रहे तो, नहीं बना रहे तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा।